1222406 काउंसलिंग के लिए बेझिझक तुम कॉल न करो, मैसेज करो। मैसेज करोगे तो हम बताएंगे आपको कि क्या आप मुझे बताओ, उसके हिसाब से फिर हम काउंसलिंग शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्यार करते हो, एक दूसरे से सच्चा प्यार है, अलग नहीं होना है बस, दैट्स इट। परिवार से बात कैसे किया जाता है, परिवार को कन्विंस कैसे किया जाता है, परिवार के सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, परिवार क्या सवाल करता है। आप स्वागत है आप सबका विकास मिश्रा शो में। मैं हूं विकास मिश्रा। वही पहले वाला ही नाम है, वही पहले वाला काम है। जिम आ चुके हैं, अब जिम से निकलेंगे, आराम से जाकर अपने घर पे कुछ खाया पिया जाएगा, फिर एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बस थोड़ा सा वेट करो, ज़्यादा नहीं, नाश्ता वास्ता करो, आते हैं। आज बात करने वाला हूँ मैं सत्येंद्र और उनकी गर्लफ्रेंड की। मतलब उनकी गर्लफ्रेंड एक ऐसी महान आत्मा है जो होटल में जाने से पापा की इज्जत नहीं चली गई ये कहती हैं, लेकिन अगर सत्येंद्र के साथ उनकी शादी हो गई तो उनके पापा की इज्जत चली जाएगी। ये कौन सी इज्जत है जो कुछ लड़कियां ऐसा कहती हैं कि घूमेंगे, टहलेंगे, पैसा खर्च करेंगे, अय्याशी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब शादी की बात आएगी, तुम दूसरे जाति के हो, हम शादी नहीं कर पाएंगे वरना मेरे पापा की इज्जत चली जाएगी। जब आप होटल गई थी, जब आप घूम रही थी, जब आप बिना पापा या मम्मी को बताए हुए आराम से अय्याशी कर रही थी, तब आपको नहीं पता था कि मेरे पापा को अगर पता चल गया तो उनकी इज्जत चली जाएगी। अगर कोई देख लेगा हमें तो उनकी इज्जत चली जाएगी। अगर आकर कोई कह दे पापा तुम्हारी बिटिया कहीं घूम रही थी इधर, तो पापा की इज्जत चली जाएगी। नहीं, क्यों? क्योंकि तब हम घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, अय्याशी कर रहे होते हैं। लेकिन जब शादी की बात आती है ना, तो कुछ लड़कियां सोचती हैं, कुछ लड़कियां, कि लड़का पैसे वाला हो, उसका शरीर अच्छा हो, मेहनती हो, बॉडी चौड़ी हो, तब जाकर वहाँ पर शादी करेंगी। ऐसे ही कुछ हुआ सत्येंद्र की गर्लफ्रेंड के साथ। पापा लाकर एक सरकारी नौकरी लड़का सामने खड़ा कर दिए। सत्येंद्र को भूल गई, बात करती थी लेकिन फिर कहने लगी पापा नहीं मान रहे हैं, जबकि पापा से बताया तक नहीं गया। घर में जब अब घर में मम्मी को पता है, भाभी को पता है, कि किसी को पता है, क्या फ़र्क पड़ता है? मेन तो पापा शादी करवाएंगे ना। मम्मी ने कहा कि पापा को नहीं बताना है वरना पापा ये कर देंगे, वो कर देंगे। लड़की ने पापा को नहीं बताया। जब तक पापा को बताने की हिम्मत आई तब तक पापा ने सरकारी नौकरी लड़का सामने खड़ा कर दिया, पापा को बताया ही नहीं गया। अब जब पापा को बताया ही नहीं जाएगा तो पापा को क्या पता मेरी बिटिया क्या करके आई है? उसको तो पता मेरी बिटिया कितनी अच्छी है। पापा ने कहा कि ये, तो पापा की बात मान गई। अब वो पापा की नज़रों में महान बन गई और ये लड़का बेवकूफ़, निठल्ला, बदतमीज़। मतलब सोच कर देखो यार कि जो आदमी रिलेशनशिप में सालों साल रहता है वो किस लिए रहता है? सिर्फ हम बिस्तर होने के लिए, घूमने के लिए, होटल जाने के लिए, लंच और डिनर करने के लिए, शादी के लिए नहीं। जब शादी की बात आती है तब लोग सोचते हैं कि हम कोई अच्छा लड़का ढूंढें जो कमाऊ हो। अरे वो भी कमाता था, ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार है, बस ये है कि 10-15 रुपए कम कमाता था। लेकिन समय के साथ जो सरकारी बाबू हैं उतने पे ही रह जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बिजनेस करता है ना, वो छलांग मारता है। आज 10 है तो कल 20 होगा, 10 साल के बाद वो लाख पहुंच जाएगा, 2 लाख पहुंच जाएगा, 5 लाख पहुंच जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या है, रिटायर हो गए, बस काम खत्म, वही 9 to 5 नौकरी। कई नौकरी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम क्या है यार कि तुम अगर प्यार किए हो ना भाई साहब तो साथ दो। साथ नहीं दे सकते थे तो प्यार में नहीं आना चाहिए था। फिर ये झूठी इज्जत का जो बहाना करते हैं ना कि पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा, मम्मी जहर खा लेंगी। मम्मी को जब बताया गया मम्मी जहर खा ली, ऐसा है नहीं कि मम्मी को नहीं बताया गया। या और भी आप लोग जो हो मम्मी को बताते हो मम्मी जहर खा लेती हैं, नहीं खाती हैं, तो फिर आगे भी नहीं खाएंगी ना। पापा को जब पता चलता है तो पापा 4 बात सुनाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो बस ये जो डर दिखाया जाता है कि पापा कुछ कर लेंगे, मम्मी कुछ कर लेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा डर रहे हो तो हम है ना, हम काउंसलिंग करेंगे आपकी। काउंसलिंग पर न जाने कितने लोग मैसेज कर रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, लेकिन अलग नहीं हो रहे हैं। मेरा नंबर है 6284122406। मेरा नंबर है 6284122406। काउंसलिंग के लिए बेझिझक तुम कॉल न करो, मैसेज करो। मैसेज करोगे तो हम बताएंगे आपको कि क्या आप मुझे बताओ, उसके हिसाब से फिर हम काउंसलिंग शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्यार करते हो, एक दूसरे से सच्चा प्यार है, अलग नहीं होना है बस, दैट्स इट। परिवार से बात कैसे किया जाता है, परिवार को कन्विंस कैसे किया जाता है, परिवार के सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, परिवार क्या सवाल करता है, आपको क्या जवाब देना है। क्योंकि परिवार के अलग अलग सवाल होंगे, समाज, जात, रिश्तेदार, गांव, इनका बात उनका बात, बहुत सवाल करते हैं, वो आपको जवाब देना पड़ेगा, दैट्स इट।
सिंपल सी बात है, आपको 2-4 थप्पड़ खाने पड़ेंगे, 1 हफ्ता आपको मारपीट होगी, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आप लड़ो। अरेंज मैरिज तो हो नहीं रही है कि पापा एक लड़का ला कर दे देंगे आपको, आप सामने से ग्रहण कर लोगे, शादी हो जाएगी। प्यार आप किए हो, मौज मस्ती आप किए हो, सपना आप देखे हो, तो लड़ेगा कौन परिवार से? लड़ोगे भी आप भी। तो आप जब लड़ोगे, मेहनत आपको करनी है, तो आपको ही तो परिवार से बोलना पड़ेगा। परिवार के सामने मुंह तो आप ही खोलोगे ना, और जब मुंह नहीं खोलोगे तो शादी कैसे होगी? जो शादी करना चाहते हैं वो एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, साथ छोड़कर भागते नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर प्यार है, सच्चा प्यार है, ईमानदारी वाला प्यार है, शादी करो, वरना बात खत्म। आओ ही मत, रिलेशनशिप में आओ ही मत। अगर तुम्हें सबको पता होता है यार किसकी फैमिली कैसी है, सबको पता होता है कि मेरे पापा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जब पापा जानते थे कि नहीं मानेंगे तो क्यों आए रिश्ते में? क्यों? क्योंकि आपको भी रोमांस चाहिए था, आपको भी प्यार चाहिए था, आपको भी घूमना टहलना था, और वो कौन करेगा? आपका बॉयफ्रेंड कराएगा। तो आप रिश्ते में आ गई। नहीं, रिश्ते में आओ तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने को मत आओ, आबाद करने को आओ। सोच समझ कर आओ। सिर्फ अय्यासी करने नहीं आते हैं, रोमांस करने नहीं आते हैं, हम बिस्तर होने नहीं आते हैं, घूमने टहलने नहीं आते हैं। शादी के इरादे से आओ। और ये किसी का परिवार नहीं मानता यार, किसी का परिवार नहीं मानता। मेहनत करनी पड़ती है ईमानदारी के साथ, और लड़ाई करने को नहीं बोलता हूँ मैं। सिर्फ इतना कहना है कि पापा मम्मी मिल लो उस लड़के से, उसके परिवार से मिल लो, उसकी अच्छाई बुराई जान लो, उसको पहचानो। तो सिर्फ हमारी कास्ट का नहीं है, इसका क्या मतलब है? अच्छा तो है, कमाता तो है, ठीक ठाक तो है, लेकिन जिनके मन में लालच आ गया कि भैया वो ज़्यादा कमाता है, तो ऐसे तो जिनके साथ तुम्हारी शादी हो रही है, जब उनके साथ तुम घूमोगे टहलोगे तो कोई और बड़ा अधिकारी मिलेगा, तुम वहाँ भाग जाओगी। अगर तुम पैसों के लिए शादी कर रहे हो कि चलो उसकी सरकारी नौकरी है, तो तुम्हारी तो फिर इज्जत चवन्नी भर की नहीं है। अगर तुम पैसे के लिए कर रहे हो, क्योंकि उससे भी बड़ा कोई ना कोई तो होगा, वहाँ मुलाकात होगी, तो क्या तुम यहाँ चली जाओगी, वहाँ तुम प्यार करने लगोगी? नहीं ना। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर वो कम कमाता है, प्यार तो करता है, इज्जत तो करता है आपकी, और वो क्या कमाएगा नहीं, आपके भर का कमा लेगा। अगर आपको गर्लफ्रेंड रहते हुए आपको वो कोई परेशानी नहीं होने दे रहा है, तो शादी के बाद तो और नहीं होने देगा ना, और नहीं होने देगा। फिर वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन करेगा, जिम्मेदारियाँ अपनी समझेगा वो, और जब जिम्मेदारी समझेगा तो फिर वो आगे ही बढ़ाएगा अपने जीवन को, और साथ में आप रहोगी, आप उसका सहारा बन जाओगे। दैट्स इट। निकलो, बढ़ो जीवन में, आगे बढ़ो, प्यार करो। काउंसलिंग चाहिए, मैसेज को नंबर दे दिए हैं, गिव अप मत करो यार। ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसा मैं कहता हूँ कि आप लोग कर रहे हो। वीडियो बहुत अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। आप सब प्यार दे रहे हो, प्यार दो ऐसे ही, बस लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो मर्जी हो वो करो, बस कर डालो। लव यू, बाय बाय।